आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, कल भी बताए थे डिग्री बताया गया था और डिग्री का ये पार्ट 2 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में भी हेल्प मिलता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हमेशा इस पे कॉमन एरर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसे देखिए, वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा और जब तक आपका सांस चलेगा तब तक ये याद रहेगा। ठीक है जी, तो आइए इसे समझिए, वीडियो लेक्चर में बने रहिए। देखिए, कल भी बताया गया था पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, रूल क्या कहता है इस चीज को समझिए। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद एक वॉवेल हो, ठीक है, तब अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद उसमें कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या होता है, EST लगाया जाता है। अब जब एग्जाम्पल देखिएगा तो जाके आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। देखिए क्या है कि क्या होट है। ठीक है जी, लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वॉवेल है। टी लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, ए वॉवेल है। ठीक है, लास्ट लेटर एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई है, आई क्या है, वॉवेल है। जी है लास्ट लेटर, कॉन्सोनेंट है, फिर आई क्या है, वॉवेल है। तो जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वॉवेल हो, अगर इसका कॉम्परेटिव बनाना पड़े तो क्या होता है, जो लास्ट लेटर है उसे डबल करना पड़ेगा और उसके बाद कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, EST लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ER लगाना पड़ेगा और ER लगाने से पहले क्या होगा, जो लास्ट लेटर है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, उसे डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है जी। अब है क्या है, फैट। फैट का मतलब क्या होता है जी, मोटा, फैट है। उसके बाद जो है ऊपर में हॉट है, गर्म। देखिए हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हुआ। अब फैट में देखिए क्या है, लास्ट लेटर क्या है, टी है। टी क्या है जी, कॉन्सोनेंट है। लास्ट लेटर टी कॉन्सोनेंट है, टी से पहले क्या है, वॉवेल है। तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट लेटर को डबल करना पड़ेगा कंपैरेटिव बनाने के लिए और उसके बाद ER लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ER लगा गया है और उससे पहले टी डबल हुआ है। उसके बाद देखिए सुपरलेटिव में क्या होगा, लास्ट लेटर डबल और बाद में EST जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए थिन है। अब थीन में भी क्या है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई क्या है, वॉवेल है। अब जो लास्ट लेटर है वो डबल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ER ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे डबल एन हुआ है कॉम्परेटिव के लिए और यहाँ पे क्या है, EST लगाया गया है सुपरलेटिव के लिए। उसके बाद देखिए जी, बिग है। ठीक है जी, तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आई क्या है, वॉवेल है, तो जी को डबल किया जाएगा, फिर ER लगाया जाएगा और उसके बाद ये कॉम्परेटिव हुआ, सुपरलेटिव के लिए EST लगाया जाएगा। तो आपको ये समझना है, जब एडजेक्टिव का, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा, लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट लेटर को डबल करना पड़ेगा, उसमें ER लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या होगा, EST लगाना पड़ेगा। समझ गए जी। आइए देखिए नेक्स्ट रूल। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, रोहन इज फैटर देन मोहन। रोहन क्या है, मोहन से ज्यादा मोटा है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट रूल है कि देखिए यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या होता है, कॉम्परेटिव बनाने के लिए वाई को हटाकर IER और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या होता है, IEST लगाया जाता है। ठीक है जी, जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर कंपैरेटिव बनाने के लिए IER और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या होता है, IEST लगाया जाता है। बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है। आइए एग्जांपल देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये समझना है कि कैसे हुआ है। देखिए BUSY, BUG है ना, BG है, बेजी। ठीक है, तो Y है। ठीक है, Y के पहले क्या है, S कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, तो Y को हटाकर क्या हुआ है, सुपरलेटिव बनाने के लिए, सॉरी कॉम्परेटिव बनाने के लिए IER लगाया गया है। ठीक है, और जब सुपरलेटिव बनेगा तो क्या होगा, IEST लगेगा। उसके बाद देखिए HAPPY, लास्ट लेटर क्या है जी, Y है, उससे पहले क्या है, P कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि अगर लास्ट लेटर Y हो, Y से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए Y को हटाकर IER लगाया जाता है। ठीक है जी, Y को हटाकर IER लगाया जाएगा और
सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्ली है Y, उससे पहले L क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो IER कंपैरेटिव हुआ और IEST सुपरलेटिव। इजी का मतलब क्या होता है, आसान। ठीक है, Y हटा है, Y से पहले S क्या है, कॉन्सोनेंट है, कंपैरेटिव बनाने के लिए IER, ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए IEST। एग्जाम्पल में क्या है, रोहन इज हैप्पियर देन रमन, रोहन क्या है, रमन से ज्यादा खुश है। अब नेक्स्ट रूल है कि कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव के रूप में अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे पढ़े होंगे आप लोग, सुने भी होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है जी, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो इसका जो है ना कोई खास रूल नहीं होता, अपना एक अलग रूल लेके आता है, उस हिसाब से होता है। जैसे गुड है तो इसका ये नहीं है कि किसी रूल से कि बेटर बनाया जाए या बेस्ट बनाया जाए, इस सबका अपना अपना ये रूल होता है। ठीक है, तो गुड, बेटर और बेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड का जो कंपैरेटिव होगा क्या होगा, बेटर होगा, सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, मच, मोर, मोस्ट, मच का जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर होगा और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। वेल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, बेटर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, बेस्ट। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, गुड और वेल दोनों का कंपैरेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा। उसके बाद मेनी, देखिए मेनी का क्या होगा, मोर और मोस्ट, कंपैरेटिव हो जाएगा मोर और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, मच और मेनी। ठीक है, मच और मेनी का जो कंपैरेटिव होगा मोर होगा और सुपरलेटिव जो होगा क्या होगा, मोस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, लेस, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, लिस्ट। बैड है, ठीक है, बैड का मतलब क्या होता है, गंदा या खराब। बैड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा वर्स होगा और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। देखिए इविल, इविल का क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म वर्स होगा और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। इल का भी क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म वर्स होगा और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। इसका कोई एक स्पेशल रूल नहीं है कि उसी रूल से सबका एक रूल बनाया जाए, ये इनबिल्ट है। ठीक है जी, इस हिसाब से सबका अपना अपना होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ध्यान रखिएगा। वेल, बेटर, बेस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, इविल, वर्स, वर्स्ट, और इल, वर्स और वर्स्ट। सबका ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट रूल है कि कुछ एडजेक्टिव दो या अधिक सिलेबल से बने होते हैं, उनके कॉन्सोनेंट या सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए ER या EST का प्रयोग न करके उनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है, एक चीज समझिए यहाँ पे, जैसे बोलते हैं गुड, बुक, तो तुरंत बोल दिए, सिंगल सिलेबल। जब किसी भी शब्द को बोलने में आपका जो सांस है, कितना साउंड उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है, बार बार। जैसे देखिए बोले गुड, एक बार में बोल दिए। लेकिन अगर बोलते हैं इंटेलिजेंट, है ना, उसमें क्या होता है, जो सिलेबल एक से ज्यादा है। जैसे बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, एक से ज्यादा सिलेबल का है। ठीक है, तो सिलेबल क्या होता है उसे यहाँ पे समझिए। अ सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स ए सिंगल वॉवेल साउंड एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज यूनिट। सिलेबल क्या है, सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड, शब्द का एक भाग है, दैट कंटेन्स सिंगल वॉवेल, जो उच्चारण में जो वॉवेल आता है आपको, ठीक है, और एक यूनिट में उसे बोला जाता है। अब सिलेबल तीन टाइप के होते हैं, वन सिलेबल, डबल सिलेबल और मोर देन टू सिलेबल। अब देखिए एग्जांपल, वन सिलेबल का एग्जांपल जो है, जैसे बोले बुक, एक बार में बोल दिए। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, एक बार में बोल दिए। कम, है ना, एक बार में बोल दिए। लेकिन डबल सिलेबल में देखिए क्या है, हैंड सम, ठीक है जी, डबल सिलेबल। मंडे, मंडे, ठीक है जी, वर्ड विथ मोर देन टू सिलेबल, तो ये है डबल सिलेबल हुआ। और मोर देन टू सिलेबल यानी इसमें डबल है, इससे ज्यादा भी होता है। जैसे देखिए क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है जी, इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर देन टू सिलेबल वर्ड है। ठीक है, डिफिकल्ट, ठीक है, इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट है, डिफिकल्ट है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, जब एक से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव आएंगे, उसका अगर कंपैरेटिव बनाना हो और सुपरलेटिव बनाना हो, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले मोर का यूज किया जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज किया जाता है। अब लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट का क्या होगा कंपैरेटिव फॉर्म, मोर इंपोर्टेंट, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है जी,
पावरफुल, पावरफुल का क्या हो जाएगा कॉम्परेटिव फॉर्म, मोर पावरफुल, है ना, यानी अधिक शक्तिशाली, और मोस्ट पावरफुल यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। अब मोर ब्यूटीफुल है तो इसका यूज कहां पे होगा, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप बोलिएगा सपना, ये ब्यूटीफुल गर्ल, सपना एक सुंदर लड़की है, ठीक है, सपना के बगल में क्या है, सपना के बगल में रीना बैठी हुई है, तो रीना सपना से अधिक सुंदर है, तो क्या बोलिएगा, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन सपना, है ना, सपना तो सुंदर है ही, लेकिन उसके बगल में रीना जो है ना, रीना सपना से भी क्या है, अधिक सुंदर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए जब कंपैरिजन कीजिएगा, एक से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड आएगा, एडजेक्टिव आएगा तो मोर का यूज किया जाएगा, और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन सपना, रीना क्या है, सपना से अधिक सुंदर है, रीना क्या है, सपना से अधिक सुंदर है, तुलना किया जाता है, यानी सपना भी सुंदर है, रीना भी सुंदर है, दोनों के क्वालिटी के बारे में बताया गया है, क्वालिटी क्या है, सुंदरता है, जिसमें कि रीना अधिक सुंदर है। अब देखिए कुछ ऐसे लेटिन एडजेक्टिव है जिनके अंत में IOR लगा होता है और वे कॉम्परेटिव माने जाते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, सीनियर, ठीक है, जूनियर, सुपेरियर, बढ़िया, इन्फेरियर, ठीक है, प्रायर, ठीक है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। अब ध्यान में आपको यह रखना है कि इसके बाद देन का यूज नहीं किया जाता है, इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, इनके बाद हमेशा क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है, और इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और इसके बाद देन का भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इसके बाद देन का भी यूज नहीं किया जाता है। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे बड़ा है, सीनियर है, ठीक है, ही इज सीनियर देन मी, ये नहीं होगा, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है, ही इज सीनियर टू मी होगा, ठीक है, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, जब कंपैरिजन में आता है टू लगता है, देन का यूज नहीं किया जाता है, और इससे पहले मोर या मोस्ट का भी यूज नहीं किया जाता है, समझ गए जी। उसके बाद है कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, तुलनात्मक रूप से, कॉम्परेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। द वेदर इज कॉम्परेटिवली गुड टुडे, वेदर जो है तुलनात्मक रूप से क्या है, अच्छा है, द वेदर इज कॉम्परेटिवली बेटर नहीं होगा, क्या होगा, गुड होगा। अभी जस्ट बताए हैं ऊपर में इससे पहले कि गुड बेटर बेस्ट होता है, तो गुड पॉजिटिव डिग्री हुआ, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री हुआ, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ, और कंपैरेटिव और रिलेटिवली के बाद जब आपको बोलना हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होगा, कंपैरेटिव का यूज नहीं होगा। तो द वेदर इज कंपैरेटिवली गुड टुडे बिल्कुल सही है, द वेदर इज कंपैरेटिवली बैड टुडे क्या होगा, गलत होगा, समझ गए जी। बहुत ही बढ़िया से बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, फिर से देखना हो तो फिर से देखिए, खुद भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त लोग हैं पढ़ने वाले, सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।